यो आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। हम एक टॉपिक लेकर हाजिर है। इस टॉपिक का नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। आप लोग बने रहे मेरे साथ। इस टॉपिक का नाम है गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन महोदय ने इस गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताया था, खोज किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। यदि दो पिंड, मानिए ये प्रथम पिंड है और ये द्वितीय पिंड है, इन दोनों पिंड के बीच की दूरी जो है r है, ठीक है, दूरी r है। और ये जो प्रथम पिंड है इसके बीच, इसके जो हम द्रव्यमान को मानते हैं m1 मान लेते हैं और इसके द्रव्यमान को हम m2 मान लेते हैं, ठीक है। ये द्रव्यमान है, इसको मान लीजिए कि मंगल है, मान लीजिए कि पृथ्वी है। दो पिंड है और एक का द्रव्यमान है आपको m1 और एक का द्रव्यमान है आपका m2, और इन दोनों पिंड के बीच की दूरी क्या है, r है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार क्या कहता है, कहता है कि जो द्रव्यमान होता है, दो पिंडों का द्रव्यमान होता है ना, वो बल के क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के समानुपाती होता है, अर्थात m1 इंटू m2 होगा। नियम क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि दो पिंडों के बीच द्रव्यमान जो होता है, जो बल होता है ना, बल होता है, उस द्रव्यमान की गुणनफल क्या होती है, बराबर होती है, ये दोनों, ठीक है, समानुपाती होती है। अब कहता है ये जो फोर्स होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि आप उल्टा लिख सकते हैं, 1/, में लिख सकते हैं, तो ये होता है, ठीक है। जो द्रव्यमान होता है गुणनफल के समानुपाती होता है और जो दूरी होता है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहां से हम बनाना चाहते हैं फॉर्मूला को, तो देखिए, यानी कि F बराबर F समानुपाती क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर m1 m2 बटा r स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यानी कि F बराबर क्या होगा, तो समझिएगा, जब कभी भी समानुपात का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट शब्द आता है, उस कांस्टेंट का प्रयोग किया जाता है। तो यहां भी एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है जी, कैपिटल जी, ठीक है, यानी बड़ा जी। और लिख देंगे क्या, m1 m2 और बट्टा r स्क्वायर, ठीक है। यही होता है बड़ा F, m1 m2 बट्टा r स्क्वायर। तो सर इसमें जी का मान कैसे निकालें, चलिए अच्छी बात है, देख लेते हैं भाई। यहाँ पे हम लिखेंगे जो आप लिखे हैं, F बराबर क्या लिखे हैं, यानी कि G m1 m2 और बट्टा में क्या r स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है। चलिए इसके बट्टा में नीचे एक लगा देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर, F r स्क्वायर बराबर G m1 m2 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जी हाँ सर सही बात है। अब देखिए जी का मान निकालना है, तो चूंकि जी को हम पकड़ लेंगे, बाकी दोनों को नीचे भेज देंगे, ठीक है। तो F r स्क्वायर बटा m1 इंटू m2 बराबर जी। अब जी का मान बता रहे हैं, ठीक है। पहले जी का आप देख लीजिए कि जी का जो मात्रक होता है, स्थायी मात्रक क्या होता है, तो सर ये F है और F का मतलब होता है फोर्स, और फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। बहुत अच्छा बात है भाई, हमने न्यूटन लिख दिया, ठीक है। इसका मात्रक होता है न्यूटन, हमने न्यूटन लिख दिया। अब आर है, क्योंकि आर को हम दूरी कर रहे हैं, डिस्टेंस है, ये दूरी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दूरी है, तो दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, यानी कि ये आर स्क्वायर है, तो यहां भी क्या होगा आपका मीटर स्क्वायर होगा, बहुत अच्छा बात। लेकिन भाई साहब ये क्या द्रव्यमान है, m1 गुने m2, तो भाई द्रव्यमान किसी प्रकार का हो, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है आपका kg, द्रव्यमान का मात्रक kg होता है। तो हम kg की चर्चा करते हैं, तो बटा क्या लिखेंगे, m1 m2 है, यानी कि kg गुने kg यानी कि kg स्क्वायर बराबर g। तो बड़ा जी की मात्रक की बात किया जाए तो क्या हो गया, तो बड़ा जी का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, यही इसका मात्रक होता है। अब इसकी मान की बात करते हैं, तो बड़ा जी का जो मान होता है ना, कैपिटल जी का जो मान होता है ना, ये मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, यही इसका मात्रक होता है, यही इसका मान होता है। और इस मान को एक वैज्ञानिक ने दिया था जिसका नाम था कवेंडिश, ठीक है।
कैवेंडिश, पूरा नाम है हेनरी कैवेंडिश, ये वैज्ञानिक हैं। इन्होंने इस मान को सन 1788 ईस्वी में दिया था। 1788 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश द्वारा इस बड़े जी का मान के बारे में बताया गया था, 1788 ईस्वी में। ठीक है, अब यहां से चर्चा आता है कि सर क्या सभी पिंड का अलग अलग एक गुरुत्वीय त्वरण होता है? तो जी हाँ होता है। देखिए ये जो आपका जी है ना, इस जी को क्या बोलते हैं? इस जी को हम लोग बोलते हैं क्या, जरा बात समझिएगा, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। नियतांक कहने का मतलब समझिएगा, नियतांक कहने का मतलब होता है कि जिसका मान नियत होता है, कभी नहीं बदलता है, ऐसे मान को हम नियतांक कहते हैं। तो चूंकि इसका मान कभी नहीं बदलता है, यदि आपको बात किया जाए कि अगर किसी चंद्रमा पर द्रव्यमान इतना है तो पृथ्वी पर कहा होगा, तो भाई द्रव्यमान नो चेंज होता है, सेम का सेम रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा पृथ्वी से रिलेटेड। तो पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी अर्थ, उसका भी पृथ्वी का एक क्या होता है, पृथ्वी का एक होता है गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी का होता है क्या, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। और इस गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, छोटा जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस गुरुत्वीय त्वरण को हम छोटा जी से डिनोट करते हैं। ये गुरुत्वीय त्वरण क्या है? यही वो गुरुत्वीय त्वरण है जो पृथ्वी की खिंचाव बल को दर्शाता है। इसी बल के कारण किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है। जैसे कि किसी वस्तु को हम आकाश में उछाल देते हैं, गेंद को फेंक देते हैं, ढेला को फेंक देते हैं, तो एक निश्चित ऊंचाई के जाने के बाद कहाँ चलाता है, वापस धरातल पर चलाता है। इसलिए चलाता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। और इस छोटे जी का मान होता है क्या, इस छोटा जी का मान होता है आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको गुरुत्वीय त्वरण ही क्यों कहें? इसलिए कहें क्योंकि देखिए ये खींचने की क्षमता है पृथ्वी की, और इसमें जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ये मात्रक किसका है? तो सर ये एसआई मात्रक है। लेकिन एसआई मात्रक है तो किसका एसआई मात्रक है? तो कहें कि सर ये एसआई मात्रक किसका है? तो त्वरण का है। किसका है? त्वरण का। त्वरण का एसआई मात्रक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। ठीक है, अब हम चलिए देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण अर्थात छोटा जी का मान कहाँ अधिक होता है, कहाँ कम होता है और कैसे होता है। इन बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए देखिए आगे। तो देखिए जी का मान के बारे में बताते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान कहाँ कहाँ क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये अर्थ है आपका, पृथ्वी है। ठीक है, ये है आपका पृथ्वी, और पृथ्वी की बात करें तो इसको हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। अब ये जो रेखा आपका है ना, इस रेखा को बोलते हैं हम विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा बोलते हैं इस रेखा को, विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा इसलिए क्योंकि ये मेरा पूरा का पूरा पृथ्वी है, यानी कि भू मने भूमि और मध्य मने बीच में, वह लाइन जो पृथ्वी को बीचे बीच काटता हो उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा आपका है। ठीक है, भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं। अब देखिए ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल यानी कि हम बोलेंगे तो उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाले को बोलेंगे साउथ पोल, यानी कि क्या होगा आपका दक्षिणी ध्रुव। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इधर वाले को क्या बोलेंगे भाई? इधर वाले को बोलेंगे ईस्ट। तो ये ईस्ट हो गया, इधर क्या हो गया आपका? वेस्ट हो गया। ठीक है, अब चूंकि आप समझिएगा बड़ी ध्यान से, क्योंकि यहां जो आपको बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप सिर्फ रिलेटिव कीजिएगा और बता दीजिएगा कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हम कहना चाहते हैं कि पृथ्वी के सतह से, मान लीजिए कि पृथ्वी का जो सतह है उसे ऊपर, आप ऊपर चले जाएं, एरो से समझिएगा, ऊपर चले जाएं या आप नीचे चले जाएं, पृथ्वी की सतह से ऊपर चले जाए या नीचे चले जाए, तो जो जी का मान होता है ना, ये टोटल डिपेंडेंट बता रहे हैं हम, जी का मान के बारे में बता रहे हैं, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की चर्चा हो रही है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे चले जाए तो जी का मान क्या हो जाता है? तो जी का मान कम हो जाता है। क्या होता है? कम होता है। जी का मान कम होता है अगर ऊपर नीचे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक सर कहां होता है?
तो अगर जी का मान बात किया जाए तो ये पोल है, ठीक है ना, ये पोल है। इस पोल पर जी का मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक जी का मान कहां होता है, तो सबसे अधिक होता है ध्रुव पर। क्या बोलेंगे हम, ध्रुव पर। दोनों ध्रुव पर सबसे अधिक जी का मान होता है, ठीक है। बोलेंगे सर न्यूनतम कहां होता है, तो न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर। यहां क्या होता है आपका, न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ, शून्य नहीं समझना है। न्यूटन का मतलब शून्य कभी नहीं होता है, ठीक है। शून्य अलग बात होती है, न्यूनतम अलग बात होता है। न्यूनतम का मतलब होता है ना कि कम से कम। आप शून्य पर नहीं जा सकते हैं, नगण्य पर नहीं जा सकते हैं, कम से कम, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूनतम मान होता है, बहुत अच्छा बात। लेकिन बात किया जाए कि ये सेंटर है, ये क्या है आपका, सेंटर है, बीच वाला पार्ट सेंटर ही होता है ना। तो यहां जो केंद्र होता है ना, पृथ्वी का जो केंद्र होता है, पृथ्वी का जो केंद्र होता है, यहां पे जी का मान क्या होता है आपका, शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो न्यूनतम और शून्य समझ में आ गया। अब सर एक बात और है कि जो पृथ्वी है वो तो घूर्णन करती है। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो जी का मान क्या होगा, और पृथ्वी की घूर्णन गति घटा दी जाए तब जी का मान क्या होगा। तो समझिएगा, आप मान लीजिए किसी साइकिल से जा रहे हो, ठीक है, अपने दोस्त के साथ में हो और साइकिल से जा रहे हो। क्या होता है कि आप एक चक्कर बना लीजिए, एक चक्का सा गोल बना लीजिए और उसमें बोले कि सिर्फ इसी पथ पर हमको धक्का लगाना। जब आप तेज पैडल मारेंगे तो बताइए कि क्या आपके दोस्त को साइकिल को टेलने में दिक्कत होगा, नहीं ना, भार पड़ेगा, नहीं ना। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइकिल का आप घूर्णन गति क्या कर चुके हैं, बढ़ा चुके हैं। तो बल क्या लग रहा है, कम लग रहा है ना। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति, ये पृथ्वी है और इसकी घूर्णन गति क्या हो जाए, घूर्णन गति क्या हो जाए, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। ऊपर एरो करेंगे कि बढ़ जाती है, तब जो क्या होता है ना, जी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तब जी का मान क्या होता है, घट जाता है। बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। हम क्या बोले कि आप साइकिल चला रहे हैं, आपका दोस्त धक्का लगा रहा है, तो आप धीमे धीमे थे तो टेलने में उसको भार पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही आप पैडल तेज मारना शुरू किए, उसको धक्का देने में भार था क्या, ऑटोमेटिक का भागना शुरू कर दिए, तो बल कम लग रहा था पीछे से फिर। लेकिन यही चीज क्या होता ना कि अगर घूर्णन गति को कम कर दिया जाता, घूर्णन गति है, घूर्णन गति, और इस घूर्णन गति को हम क्या करते हैं कि कम कर देते। क्या कर देते, कम कर देते। नीचे एरो का मतलब कम, कम कर देते, तब जी का मान क्या होता, अधिक होता। अगर विश्वास नहीं होता है ना तो बल अधिक कैसे लगता है पता कर लेना। तुम कहना कि अरे भाई जरा आओ ना, काम है। बोला क्या काम है भाई, अरे हमारे साइकिल का टेल नहीं यार। वो आएगा, आपके साइकिल को धक्का लगाएगा, तो उस समय धक्का लगने दीजिएगा, अब मार लीजिएगा कसके ब्रेक। आप कहेगा आप टेल तो नहीं, करे बाप रे बड़ी बल लगी थोड़ी तब उन्हें चली थो। पता है क्यों, घूर्णन गति है ही नहीं आपके पास, तो बल लगे कहां से। और जैसे ही थोड़ा थोड़ा आप घूर्णन गति दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा साइकिल को पंडिल मारिएगा, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, तो जो बच्चा आपके साइकिल को धक्का दे रहा था उसको क्या आराम महसूस होगा, उसको लगे कि हम बल लगा रहे हैं, उसको लग सकता है। तो ये बात आप भली भांति समझ चुके हैं कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो जी का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, कम जाती है। और पृथ्वी की घूर्णन गति घटा दी जाए तो जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, कितना समझ में आया। देखते हैं इसके आगे का पाठ। तो ये रहा आपका गुरुत्वाकर्षण का कुछ थोड़ा सा पाठ जो आपको हम बताना चाहते थे, और इसको आप लोग समझें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।